क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करने में इंटरेस्टेड हैं? आपके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14,582 अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई है एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025 के माध्यम से। जी हां, आज के इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे और साथ ही देखेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी इस एग्जाम का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। एसएससी सीजीएल के लिए फ्री टेस्ट हमारे ऐप पर आज की डेट में अभी अवेलेबल है। आप चाहो तो जाकर उसको अभी दे सकते हैं। ऐप डाउनलोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के आप मल्टीपल फायदे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एक एग्जाम की नहीं बल्कि अलग अलग खूब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन सिस्टमैटिक और कंप्लीट तरीके से कराई जाती है। अभी डाउनलोड करिए जॉब पिंग का ऐप। हमने ओपन कर लिया है एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि जारी किया गया है एसएससी के माध्यम से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से, जिसकी वेबसाइट है ये मैंने हाईलाइट कर दिया है यहां पर। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे पहली जो डिटेल्स हमारे सामने है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आप देख सकते हो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो ऑनलाइन डेट शुरू हो रही है एप्लीकेशन की, आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो 9 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली एक और मेंशन कर दिया गया है कि लास्ट डेट और टाइम भी मेंशन किया हुआ है आपके एप्लीकेशन को करने का। वो अगेन 4 जुलाई को रात को 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए आपका 5 जुलाई 2025 रात को 11 बजे तक लास्ट डेट और टाइम रहेगा। इस फॉर्म में अगर आपसे कुछ गलती होती है तो फॉर्म करेक्शन के लिए आपका जो है टाइमिंग आपको मिलेगा 9 जुलाई 2025 से लेकर के 11 जुलाई 2025 रात को 11 बजे तक का। अब एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। ये एग्जाम जो है वो 2 स्टेज पे होगा, टीयर 1 और टीयर 2, दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं। तो टीयर 1 के लिए आपका एग्जाम डेट है 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त 2025 तक। आपको पता है एसएससी में लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, इसीलिए ये शिफ्ट वाइज होने की पॉसिबिलिटी हमेशा ही रहती है और इस बार भी रहेगी। इसीलिए इन्होंने ये जो लंबा डेट दिया हुआ है तो 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। और जो है टेंटेटिव डेट टीयर 2 एग्जाम के लिए वो होगा दिसंबर 2025 में। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक सेंट्रल एजेंसी है जो रिक्रूट करती है अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स के लिए, इवन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ट्राइब्यूनल्स एक्सेट्रा के लिए। और ये भर्ती परीक्षा भी उसी तरीके की होने वाली है। ये भर्ती परीक्षा होने वाली है सीजीएल लेवल पे, मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे। जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है उनके लिए ये रिक्रूटमेंट रहेगी 2025 के लिए। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट यहां पर फिल किए जाएंगे। तो काफी अच्छी जॉब प्रोफाइल होती है। मैं आपको अब नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर दिखा देता हूं, देख सकते हो आप, ये टेबल है हमारे सामने। मैं इसी समय आपको ये बता दूं कि ये जो ऑफिशियल पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। जॉब पिंग का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप उसमें से टेलीग्राम चैनल को जाकर के देख सकते हैं, वहां पे पीडीएफ आप एक्सेस कर पाओगे पूरी तरीके से। हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको करंट अफेयर्स की डेली बेसिस में अपडेट भी मिलती है। करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम के लिए जरूरी है, तो एक बार जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ना पे लेवल के हिसाब से इन्होंने जो पोस्ट को बांट के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप अगर इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो नेम ऑफ पोस्ट है, फिर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, और उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, मतलब ग्रुप बी का है कि ग्रुप सी का है, और फिर एज लिमिट भी दिया हुआ है, क्योंकि जॉब के हिसाब से एज लिमिट अलग अलग होने वाली यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि पे लेवल 7 में 44,900 से लेकर के 1,42,400 के पे बैंड पर जो है टोटल 16 पदों पे भर्ती होने वाली है। इसमें ये देखिए आपको अलग अलग पोस्ट के नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, और साथ ही आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम जो है सेकंड कॉलम में आपको देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक्सटर्नल अफेयर, इस तरीके से डिपार्टमेंट के नाम पे भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और ग्रुप का भी नाम यहाँ पर दे दिया गया है कि कौन से ग्रुप की पोस्ट है यहाँ पर करके। और उसके अलावा रिलेवेंट जो जॉब है उसमें आपका एज लिमिट क्या रहेगा, 18 से 30, 20 से 30 एज लिमिट हम अलग से देखेंगे।
तो ये देखिए आप इसमें एक एक पोस्ट के हिसाब से देख सकते हो कि आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। अगेन टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। सिर्फ 16 ही पद नहीं है यहाँ पे, देखिए फिर ये पे लेवल 7 था, अब ये पे लेवल 6 के अंतर्गत जो कि रहेगा 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक। इसमें भी आपका जितने पोस्ट है उसको मेंशन किया हुआ है, देखिए सीरियल नंबर 25 तक यहाँ पर है, यहाँ पर भी ग्रुप्स मेंशन किया है और एज मेंशन किया हुआ है। उसके बाद फिर पे लेवल 5 और पे लेवल 4 इस पे भी इन्होंने उसी तरीके से पोस्ट को मेंशन किया है। तो टोटल 37 पोस्ट के ऊपर यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है। और टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, एक बहुत बड़ा नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये टेंटेटिव वैकेंसी है, वो है 14,582 वैकेंसीज, ये सारे डिपार्टमेंट को मिला करके है। ये एक्चुअली में टेंटेटिव है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है। तो ये आने वाले समय में एसएससी इसका जो फाइनल जो नंबर रहेगा फाइनल वैकेंसीज का, वो आपको बताएगी। और साथ ही आपको ये जो है कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी इसका उसी समय पर बताएगी कि कितने पोस्ट किन किन जो है कैटेगरीज के लिए अलॉट किए गए हैं। उस टेबल में हमने एज लिमिट देखा, तो एज लिमिट की कैलकुलेशन कौन से डेट पे होगी, तो वो होगी 1 अगस्त 2025 पे। ध्यान रखिएगा इस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी डेट के आधार पे आपकी एज लिमिट यहां पर बताई जाएगी। इस टेबल में आपको बताया गया है कि जो पोस्ट है उसमें आपका एज का रेंज दिया हुआ है और इस एज रेंज के लिए इन्होंने डेट भी मेंशन कर दी है, कट ऑफ डेट। तो ये काफी क्लियर हो जाएगा आपको देखने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं करके। तो इस टेबल को भी आप रिफर कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है उसमें आपका एज रिलैक्सेशन मेंशन किया हुआ है, अपर लिमिट जो रहेगी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो इस टेबल को। मैंने आपको पहले ही बताया ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो बिल्कुल उस पर जाकर देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक जरूरी चीज आपको ध्यान में रखना है, एज का कैलकुलेशन डेट तो फिक्स किया है, बट आपका एज का डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको कंफर्म करने के लिए ये यूज करेंगे 10th की मार्कशीट को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। ये भी जो डेट रहेगी इसकी भी कट ऑफ की, मतलब आपका क्वालिफिकेशन कौन सी डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो 1 अगस्त 2025 तक। अब देखिए यहां पर मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये रिक्रूटमेंट होने वाला है सीजीएल के लिए, मतलब ग्रेजुएट लेवल के लिए रहेगा। तो यहाँ पर जो ये 2 पोस्ट है ना, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इन दोनों के लिए डिफरेंस है थोड़ा सा, एडिशनल कुछ और रिक्वायरमेंट चाहिए रहेगी। तो इसमें आपको बैचलर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ऑब्वियसली आपका मार्क्स इसमें 60% होना चाहिए और 12th लेवल में आपका मैथमेटिक्स लिया हुआ होना चाहिए, या फिर कोई सी भी बैचलर डिग्री चलेगी और स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के तौर में आपके डिग्री लेवल पे होना चाहिए। तो ये आप अगर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस क्वालिफिकेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरीके से स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, साथ में स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के तौर में होना चाहिए। यहां पर एक स्पेशल कंडीशन दी हुई है कि आपका स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिग्री में सिर्फ आपका कोई भी एक पेपर नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको तीनों साल में, अगर आप ईयर वाइज दिए हैं तो तीनों साल में ही आपका स्टैटिस्टिक्स पेपर होना चाहिए। अगर सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर में होना चाहिए। तो यहां पर सिर्फ एक पेपर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और बाकी जितने पोस्ट बच जाते हैं हमारे 37 में से बाकी जितने पोस्ट बच जाते हैं इन 2 पोस्ट को छोड़ करके, उन सभी के लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी आप बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो 2 ही पोस्ट थी जिसमें थोड़ी सी स्पेशल रिक्वायरमेंट थी। अब यहां पर फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस एक ही चीज है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए 1/8/2025 के पहले। अप्लाई करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है एप्लीकेशन फी का। एसएससी का फीस उतना ज्यादा नहीं होता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 100 रुपीज एग्जामिनेशन फी आपको लगने वाली है। उसमें अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो या फिर एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर पीडब्ल्यूडी से हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, तो कोई भी फीस नहीं देना है, आपको एग्जाम्प्ट किया जाएगा। आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या रहेगा, आप कहां पे आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, तो ये एक टेबल है। इसमें आपको रीजन वाइज पूरे स्टेट का, पूरे देश भर में कहां कहां सेंटर रहेगा वो क्लियरली बताया गया है। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो मैं छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली मेंशन कर दूंगा कि भाई छत्तीसगढ़ में आपको 3 जगह मिलेगा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग भिलाई में आपको इस एग्जाम का सेंटर
मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इसका। तो आपका जैसे हमने पहले ही बताया कि इस सिलेक्शन जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो 2 स्टेज में होगा, 2 एग्जाम होगा, टीयर 1 और टीयर 2 के लिए, और दोनों ही एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो जो टीयर 1 एग्जामिनेशन रहेगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, तो देखिए आपके टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैक्सिमम 50 नंबर का ये रहेगा। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन रहेंगे, फिर आपको 50 नंबर का रहेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपका 25 क्वेश्चंस रहेंगे और आपका 50 नंबर इसमें अलॉट किया गया है। उसी तरीके से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी 25 नंबर रहेगा और 25 क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर आपका अलॉट किया गया है। समय आपको मिलेगा 1 घंटे का। इस एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, जो रहेगा 0.5, मतलब आपका 2 नंबर पर क्वेश्चन में अलॉट किया गया है और आपका गलत आंसर करने पे आपको 0.5 माइनस मार्क दिया जाएगा। अब देख लेते हैं टीयर 2 के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। तो सेकंड जो पेपर होने वाला है आपका, इसमें थोड़ा सा दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। तो देखिए टीयर 2 में आपका पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है। पेपर 2 अगेन स्पेशल लोगों के लिए रहेगा, इस पे फोकस मत करिए, पहले पेपर 1 को समझ लेते हैं। तो पेपर 1 के अंदर आपका सेशन 1 रहेगा और सेशन 2 रहेगा, 2 सेशन होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर जैसा कि अभी हम लोग सेशन 1 की बात करेंगे पहले, तो आप देख सकते हैं यहां पर पेपर 1 में आपका सेशन 1 जो रहेगा टोटल 2 घंटे 15 मिनट आपको अलॉट किए जाएंगे। सेशन 1 में सेक्शन 1 के अंदर आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का पेपर देना है। तो इसमें आपके मैथमेटिकल से 30 क्वेश्चन, मैथ से और रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 60 क्वेश्चन इस सेक्शन में रहेंगे, जो हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क रहेगा, टोटल 180 नंबर का रहेगा। और इस सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा यहां पर अलॉट किया जाएगा, ठीक है। हर एक सेक्शन के लिए टाइम अलग से दिया गया है और ध्यान रखना है कि आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई भी सेपरेटली करना होगा। तो एक सेक्शन के लिए इस सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा दिया गया है। उसी तरीके से सेक्शन 2 के अंदर भी 2 पार्ट होने वाला है। तो सेक्शन 2, ये पेपर 1 की ही बात कर रहे हैं अपन। सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन में 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएगा। टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर एक क्वेश्चन के पीछे अलॉट किया जाएगा, टोटल 210 नंबर का। ये भी आपको 1 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करना रहेगा सेक्शन 2 को भी। उसके बाद आता है सेक्शन 3। पेपर 1 में आपका 3 सेक्शन होने वाला है। ये आ जाता है सेशन 1 के अंदर। पेपर 1 में सेशन 1 के अंदर 3 सेक्शन रहेगा। फिर तीसरे सेक्शन में आता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। ये आपका 20 नंबर का रहेगा। इसमें आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर पर क्वेश्चन के पीछे, टोटल 60 नंबर यहां पर आपको दिया जाएगा। जो आपका 15 मिनट का ये सेशन होने वाला है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपका मैंडेटरी है सभी के लिए, मगर क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। तो इसका आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद सेशन 2 आता है। देखिए ये सेशन 1 जो है ये एक साथ हो जाएगा, इसके तीनों सेक्शन आपको एक साथ करने हैं, इसीलिए टोटल 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया है। इसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा, आपको दोबारा से रजिस्टर करना है सेशन 2 के लिए। तो सेशन 2 क्या होने वाला है? सेशन 2 होने वाला है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट का टेस्ट रहेगा। ये भी 15 मिनट का ही टेस्ट रहने वाला है आपका। इसमें डेटा एंट्री के लिए आपको एक फ्रेज दिया जाएगा, वो आपको एंटर करना रहेगा। कितने सब टाइप करने हैं? तो इसमें 15 मिनट के अंदर आई थिंक आपको 2000 वर्ड्स टाइप करने होंगे। मैं अभी नीचे डिटेल्स में एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 2000 वर्ड्स ही है यहाँ पर। अब पेपर 2 की बात करें तो ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर रहेगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन के पीछे 2 नंबर रहेगा और टोटल आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। तो ये पेपर जो है वो कंपलसरी नहीं है सभी के लिए। पेपर 1 जो है वो सबको देना है। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, ठीक है। और पेपर 2 सिर्फ जो है वो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, मतलब जिसका अलग से आपको क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ था, उन्हीं 2 पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो ही आपको पेपर 2 देना है पेपर 1 के साथ में। अदरवाइज सिर्फ पेपर 1 ही आपको देना रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जाम पैटर्न और डिटेल सिलेबस जो अभी आगे हम देखेंगे, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये PDF आपको वहां पे मिल जाएगा। साथ ही हमारे ऐप में भी ये अलग से अवेलेबल रहेगा। सिलेबस वाले सेक्शन में, PYQ वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। नेगेटिव मार्क की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1 नंबर माइनस किया जाएगा। 3 नंबर प्लस दे रहे हैं और माइनस 1 नंबर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 0.33 आपका जो है हो जाएगा वेटेज, 1/3 आपका यहाँ पर
काट लिया जा रहा है नंबर। ये जो है 1/3 जो है 1 नंबर माइनस मार्किंग जो रहेगा वो रहेगा सेक्शन 1, 2 और 3 के लिए पेपर 1 में, और पेपर 2 जो रहेगा जो कि स्पेशल केसेस में स्टैटिस्टिक्स के लिए जो अप्लाई करेंगे दो स्पेशल पोस्ट के लिए, उनको 0.5 मार्क्स यहाँ पर जो है माइनस मार्किंग के तौर में रहेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। उसी तरीके से डेटा एंट्री टेस्ट की भी बात करें तो डेटा एंट्री टेस्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि 2000 वर्ड्स हैं, आपको 15 मिनट के अंदर टाइप करना है। ये टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। आपके टियर 1 एग्जाम के लिए ये डिटेल सिलेबस है। ये सिलेबस भी आपको हमारे ऐप पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा इस सिलेबस के अंदर। अगर आपको डिटेल में इसका डिस्कशन करना है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, हम एक सेपरेट सेशन उसके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे और उस पर डिटेल में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला सब्जेक्ट है टियर 1 के लिए, हम पहले पेपर की बात टियर 1 की बात कर रहे हैं ना, पहला जो प्री एग्जाम एक तरीके से आप बोल सकते हो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पेपर रहेगा। इसके अंदर आपको पता है बहुत ही जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसी में से ही पूछा जाएगा। देखिए आप इसको देखोगे तो आपको दिख रहा है डिसीजन मेकिंग का है, विजुअल मेमोरी का है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट का है, अर्थमेटिक रीजनिंग यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कॉमन एक सिलेबस आप जनरली पढ़ते हैं वो जो है रीजनिंग का पूछा जाएगा। उसी तरीके से फिर जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस जो है बेसिकली कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता है इसके बारे में, बट मोस्टली अभी की डेट में करंट में जो चल रही है चीजें उसी से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को लेकर के जनरल अवेयरनेस की चीजें पूछी जाएंगे यहाँ पर। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको उन चीजों पे फोकस रखना है जिसपे अभी ज्यादा कुछ न्यूज में जो बातें चल रही हैं उसको ध्यान में रखना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, इसके बारे में खास करके अवेयर रहें। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, मतलब ये आपका रीजनिंग का ही हिस्सा होता है बेसिकली, लेकिन ये स्पेशल फोकस रहता है मैथमेटिक्स के ऊपर। इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स के ऊपर क्वांट एप्टीट्यूड जो आता है, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड सिलेबस रहता है वही इसमें पूछा जाएगा। फिर आता है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, तो ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज को टेस्ट करेगा। इसमें आपका ग्रामर रहेगा, प्रीसेस रहेंगे। तो उस तरीके से आपने कोई भी अगर एग्जाम में अगर इंग्लिश का सेक्शन दिया हुआ है तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा इसका। जैसा मैंने आपको कहा कि डिटेल्स अगर डिस्कशन चाहिए अपने को, पीवाईक्यू एनालिसिस चाहिए अपने को, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर ये वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। उसी तरीके से टियर 2 के लिए भी इंडिकेटिव सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो सेक्शन 1 रहेगा पेपर 1 का, उसमें आपका मैथ्स का जो सिलेबस है उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट जो है वो सब चीज, अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री पूछेगा और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पूछने वाला है। तो ये थोड़ा और डिटेल में चला जाएगा इन स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर। अब इसी में आपका जो है सेक्शन 1 के अंदर ही जो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, इसमें आपका अगेन आप देखोगे यहाँ पे पूरी तरीके से इन्होंने वेन डायग्राम जो है, ट्रेंड्स को, नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, तो ये स्पेसिफिक टॉपिक्स इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके ऊपर ये क्वेश्चंस पूछेंगे। सेक्शन 2 की बात कर लें अगर हम, तो उसमें पेपर 1 में आपका पेपर 1 का सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन में है। तो इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर से इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉपर राइटिंग और रीडिंग स्किल्स को चेक करेंगे, तो वो चीज इसके अंदर पूछी जाएगी। उसी तरीके से सेक्शन 2 के अंदर ही आपका जो जनरल अवेयरनेस है, तो अगेन जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट के ही नॉलेज को आपको टेस्ट करेंगे। बस ये है कि इसमें जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स ही पूछा जाएगा, लेकिन करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कोई स्टैटिक चीज भी पूछ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, आज की डेट में जो न्यूज जो है पॉपुलर चल रही है उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक चीज है उसको भी हमको साथ में पढ़ते चलना है करंट अफेयर्स के साथ में। जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है, देखिए हिस्ट्री से, कल्चर से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक सीन से, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च के तौर पे, तो ये अभी की भी बात कर सकता है और जो है पास्ट में जो चीजें हुई है उसके बारे में पूछ सकता है। तो जनरल अवेयरनेस बोलने से एक बहुत बड़ा पोर्शन आ जाता है जिसमें लगभग सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। अब जो आपका सेक्शन 3 है पेपर 1 का ही, कंप्यूटर नॉलेज और प्रोफिशिएंसी, जो कि आपका जो है क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा पेपर, लेकिन आपको देना तो है, पास तो होना है इसमें। तो इसके अंदर आपका कंप्यूटर बेसिक्स रहेगा, सॉफ्टवेयर सब क्वेश्चन रहेंगे, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स रहेगा एक टॉपिक,
और चौथा टॉपिक इसके अंदर आएगा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद जो पेपर 2 है जो कि स्पेशली 2 पदों के लिए ही अप्लाई होता है स्टैटिस्टिक्स का, उसका ये एक सिलेबस पूरा इन्होंने टॉपिक वाइज इसमें मेंशन कर दिया है। आप इसको हमारे ऐप पे और टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। मैंने बार बार आपको इस चीज को वैसे ही मेंशन किया हुआ है। जो भी बातें मैंने इस वीडियो में मेंशन करी है उन सब का इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। हमारे ऐप में जो फ्री टेस्ट है और उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो आप अगर सीजीपीएससी सीजी व्यापम की भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी के साथ साथ में, तो आपको सीजी व्यापम के द्वारा सीजीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम्स की एग्जाम वाइज और सब्जेक्ट वाइज फ्री टेस्ट हमारे ऐप पे अवेलेबल है। मोर देन 300 एमसीक्यूज आपको फ्री टेस्ट के रूप में हमारे ऐप पर मिल जाएगा। तो जरूर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारा आपको बहुत सारा बेनिफिट उससे मिलने वाला है। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नए हैं हमारे साथ तो यहाँ पे सिर्फ जॉब नोटिफिकेशन ही नहीं, इनकी प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी भी कराई जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।